समय नवादा जिला के नाजिरगंज प्रखंड की टहुआरा पंचायत में आए हुए हैं। इस गांव का नाम हरनारायणपुर है। इसके बारे में ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। चलिए आपको कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं जो गांव के हैं। बताइए इनके बारे में आप क्या जानते हैं। हाँ जी, यह गढ़ तो हम लोग सुनते आ रहे हैं दादा परदादा से। यह बहुत प्राचीन जगह है और इसका पुराना नाम गढ़कोरमा था। पता चला है कि यहाँ एक बहुत पहले बहुत बड़े राजा थे और किसी परिस्थिति बस यह उथल पुथल हुआ या कोई भूकंप हुआ, लेकिन यह मुगल साम्राज्य के पहले है। जैसा कि यहाँ बहुत सी मूर्तियाँ पाए जाते हैं, जैसे शिव है, पार्वती है, दुर्गा, भैरव और बुद्ध की मूर्तियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई है। शिवलिंग यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। जो आपको गढ़ से पश्चिम की तरफ एक जगह है, वहाँ मूर्तियों का ही मन भंडार मिला था और वहाँ बहुत से पुराने हड्डियाँ, मानव की हड्डियाँ हैं। और इस गढ़ से बहुत प्राचीन कहानी जुड़ा हुआ है, जो आपको घूमिएगा तो पता चलेगा। यहाँ से कुछ दूर पूरब साइड में एक किला है जिसे लोग माने इसी गढ़ से संबंधित हैं। वहाँ भी पुराने ईंटें मिलते हैं और ईंटें की लंबाई यानी 10 इंच और 15 इंच के से भी ज़्यादा है। और वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ हाथियों का बांधने का जगह था। और गढ़ से यहाँ से कुछ दूरी यानी 50 मीटर की दूरी पश्चिम है, वहाँ एक जीयत पोखर है जहाँ पर माने देवी देवताओं का भी माने मंदिर था। और उस वहाँ अभी साल में बहुत भारी मेला लगता है। ऐसे प्रत्येक दिन यानी 150 लोगों की भीड़ होती है और वहाँ मुंडन के लिए आते हैं। जिसको माने बच्चा होता है लेकिन माने डेथ कर जाता है, तो वहाँ आकर के मन्नत मांगते हैं और उससे उनको मनोकामना पूरी होती है और वो मुंडन करते हैं। और वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन वहाँ कहता है कुल देवी का मंदिर था, राजाओं का वहाँ पूजा स्थल था और वहाँ लोग आते हैं श्रद्धा से। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है और चारों तरफ के एरिया का वह गौरव है। तो ये बताइए कि ये जो गढ़ है ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लोगों का बुजुर्गों का कहना है कि 52 बीघे का गढ़ था, लेकिन अभी तो पता चलता है कि 52 बीघा नहीं होगा, क्योंकि कुछ कटाव हो गया नदी के तरफ से और कुछ उधर से हो गया, कुछ खेत बन गया। लेकिन फिर भी अभी इसका रकबा बहुत लंबा चौड़ा है। जो यहाँ प्राचीनतम जो ईंट पत्थर इत्यादि मिले हैं, ये कहाँ अभी रखा हुआ है। ये अभी तो कुछ लोग यहाँ देखिए, एक जगह तो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ एक पीपल का पेड़ है, इसके निकट बहुत सारी मूर्तियाँ थी, जो कि एक बैलगाड़ी से कम नहीं था। लेकिन लोग कुछ स्मगलर लोग इसको चुरा कर सारे मूर्तियाँ को गायब कर दिया। लेकिन अभी भी आपको इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं उससे पश्चिम 2-4 मूर्तियाँ जो मिली है, उसको एक चौतरे पर हम लोग दुर्गा का है और पार्वती कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जो भी है वहाँ पर है। और 2 शिवलिंग इस शिवालय में स्थित है। 2 यहाँ से उठा करके देवी स्थान दिया गया है। कुछ लोग घरों में भी रखे हुए हैं। जो ये मूर्ति है जो सामने आप देख रहे हैं, ये मूर्ति ये कब का निकला हुआ है। ये कब का निकला हुआ मुझे हम लोगों को तो याद नहीं है, लेकिन जब से हम लोग का होश हुआ, मेरी उम्र कम से कम 62 साल हो गई है। और ये मूर्ति यहाँ पर रखी हुई थी, इधर उधर तीतर बितर था, तो हम लोगों ने गांव वाले मिलकर के चौतरा बनाया, उस पर सेट कर दिया। क्या यह गढ़ में अभी भी अष्ट धातु निकलता है। हाँ, खुदाई करने पर तो निकलता है, लेकिन अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ से बहुत से ऐसे सामान मिले हैं जो अजूबे हैं। लोहे के बड़े बड़े औजार, खेती लायक सामान और फावड़े, कुदाल, ये सब मिले हैं। और मिट्टी का बहुत बड़ा बड़ा बर्तन था। चलिए और कुछ लोग ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप इस स्थल के बारे में आप क्या जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते। चलिए यहाँ के और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ। रामचंद्र। इस गढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं। गढ़ के बारे तो बहुत पुराना गढ़ है, हम लोग के तो कुछ पता नहीं है भाई उतना, लेकिन इसका रकबा बहुत लंबी चौड़ी है। और यहाँ मूर्ति पुराने सब हैं पहले से। हमारे पिता उता उसे तो कोई नहीं जानते थे, तो हम लोग क्या जान सकते हैं। हम त्रिपुरारी है ही, हम लोग को तो पता उतना नहीं है भाई। इसके बारे में बताइए कि सरकार कितना ध्यान दे रही है। सरकार तो कुछ ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं।
आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं इस प्राचीनतम स्थल के बारे में? सरकार इसको देख रेख करेंगे आकर क्या हम लोग क्या कहेंगे भाई। कभी स्थानीय यहाँ के जो प्रतिनिधि हो कभी देखने के लिए आए इस प्राचीनतम स्थल को? नहीं। चलिए और कुछ लोग से बातचीत करेंगे। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति है, इनको गांव के लोग महतो जी के नाम से पुकारते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? इस प्राचीनतम जो स्थल है ये गढ़ किस नाम से पहले जाना जाता था? पहले था आपको गढ़कोरमा। अच्छा ये बताइए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं? 5 वर्ष पहले था कहता था विशेष मुनि के मकान था ये। विशिष्ट मुनि का मकान था। अच्छा तो ये बताइए कि ये मकान था तो ये जो स्थल है ये कब ढह गया था? तो हम लोग नहीं जानते हैं, बाकी कहते पुरखंड तो इसमें सबसे बाहर को रहने वाले थे तो फुटबॉल सब गिर पड़ा है तो कहते हनुमान उलट दिए, ये सब बताते थे हम लोग बाबा दादा बताते। इसका शासन किस जाति के लोग यहाँ करते थे? तो हम लोग तो भाई उतना नहीं जानते हैं, उतना नहीं जानते कि पहले क्या होता था। पुरखंड बाबा बोलते थे कि सबकी बनोलिया करी गढ़कोरमा में, वो कहते थे बढ़िया के हनुमान जो लौटते, कोई कहते थे कि ढोल से गिर पड़ता, इसी हम लोग बाबा दादा कहते थे तो सुनते। यहाँ खुदाई में जो विशेष प्रकार के यहाँ जो वस्तु निकले हैं, घड़ा निकले, यह सच्चाई है कि मन ग्रहण कहानी है? तो निकला है, घड़ा निकला है, कपड़ा निकला है, हार निकला है। क्या यह अभी खुदाई करने पर भी मिल सकता है? अभी तो हो सकता है, नहीं मिल सकता है। चलिए और कुछ लोग हैं यहाँ, लोग बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा? यहाँ खुदाई से लोग को इस गढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? निकलेगा नहीं निकलेगा, खपड़ा फपड़ा ये सब निकलता है। जो भी आप बुजुर्गों से बात सुनी है कि मैंने इनके बारे में कि क्या कहानी है, कुछ तो बताइए। हम लोग तो भाई खपड़ा खोरा ये सब निकला। चलिए यहाँ के पुजारी जो है पंडित जी है उनसे जानते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? भैया हम यही जानते हैं कि हमारे पिताजी बहुत दिन से यहाँ पर रहते थे, पूजा करते थे। इसी बात से सब मेरे पिताजी गुजरने पर हम भी रह रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मूर्ति है, देखिए आकर। यहाँ पर बहुत बड़ा जसपली देवता है लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण है, बहुत बड़ा जसपली देवता है, इनका में बहुत शक्ति है। सब पर यहाँ पर लोग आता है पूजा पाठ करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, सबके मनोकामना पूरा होता है। इसी जगह हम रह के खाना पीना भोजन के लिए सब कुछ से रहते हैं। और गांव वाले, मेरे गांव वाले सब कोई आके यहाँ पर देखते हैं, हम खाते हैं, यहीं पर रहते हैं। ये बजरंगबली का मंदिर है, देखिए। चलिए और कुछ मूर्तियाँ के देखिए यहाँ पर शिवलिंग है, यही भी निकलवे किया है। बहुत कोई युग से, बहुत युग से यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर तो कुछ नहीं था, सब गाँव लोग मिलकर यहाँ पर बना के प्रस्थापित किए हैं। ये भी मूर्ति खुदाई से भी निकला है। ये शंकर जी का मंदिर खुदाई से निकला है, मूर्ति खुदाई से निकला है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये क्या? ये भी शंकर जी का मूर्ति है, इसलिए पार्वती जी हैं। अरे ये शंकर जी हैं, ये भी खुदाई से निकला है। और यहाँ कुछ मूर्तियाँ है क्या? मूर्तियाँ है। हाँ देखिए वहाँ ध्वजाधर भी निकला है। चलिए दिखाते हैं और कुछ मूर्तियाँ हैं। यहाँ देखने के लिए मूर्तियों का भंडार है। देखिए ये क्या है? ये मूर्तियाँ है, ये भी कटा छटा हुआ खदाई में जिसी से निकल ये गया। कौन सा मूर्ति का भगवान है? चलिए और कुछ मूर्तियाँ दर्शन। चलिए यहाँ दुर्गा मंदिर है, इसका दर्शन कराते हैं। हाँ देखिए भैया, ये दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत से दिन से था। पहले लोग यहाँ पर सब दिन दुर्गा पाठ होता था। यहाँ गांव के महतो जी मिलके यहाँ पर चैती दुर्गा जी बैठाते थे, सब बैठाते हैं सहयोग से, सारे गांव से मिलकर यहाँ पर ही। ये दुर्गा पूजा जो है यहाँ नारायणपुर में होता है, कब से होता है? कम से कम 2005 से।
शुरू हुआ है। और दुर्गा पूजा कल स्थापना आश्विन में दुर्गा पाठ सब दिन होता था। ये जो मंदिर बनाया गया है ये कौन बनाया है? ये सारी गांव वाले मिल के बनाए। चलिए और कुछ मूर्तियां का दर्शन कराते हैं। अंदर में कैमरा जो 52 बीघा का ये जो गढ़ है, चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है भैया? कम से कम 52 बीघा 52 कट्ठा है। देखिए 52 बीघा का नज़ारा। बगल में नदी है, सोता है, जियत पोखर है, पूरा एक। ये बताइए पंडित जी कि आप यहाँ रह के लगन भाव से सेवा करते हैं अपने, तो आप श्रद्धालुओं को यहाँ क्या आशीर्वाद देते हैं? आशीर्वाद यही देते हैं कि सब मेरा जजमान सुखी हो जाए, धन बल सरिया रहे, सबके परिवार भरे पूरे रहे, कि हमारा भी दाल रोटी जुटे रहे। अच्छा, तो ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये जो कहानी है जो मनगढ़ंत कहानी है। नहीं भैया, मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर नहीं है, यहाँ केवल सच है। जो आत्मा से आता है उसका सबके मनोकामना पूरा जरूर होता है। चलिए पंडित जी से हमको खासी बातचीत की है, बहुत अच्छा लगा। चलिए हर्ष लाइव बिहार देखते रहिए।